नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मांगे जवाब और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। कौन समझेगा किसानों की मुश्किलें? जी हां, क्योंकि पहली तस्वीर यह कि मानसून की आमद एक हफ्ते पहले हो चुकी है। किसान बुआई की तैयारी में लगा है, उसे जरूरत है खाद की। लेकिन दूसरी तस्वीर है सियासत की। सियासत जिसके जरिए सत्ता का स्वाद चखा जाता है और उसमें किसान तो सबसे बड़ा हथियार। लिहाजा खाद पर एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। सरकार का दावा यह है कि बुआई के वक्त किसान को मिलने वाली खाद पर्याप्त मात्रा में केंद्र की तरफ से जारी नहीं हो रही। बीजेपी भेदभाव करती है। सूबे में 39 लाख हेक्टेयर में धान उगाया जाता है और उसके लिए 12 लाख मीट्रिक टन खाद मांगी गई। लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ के किसानों की विरोधी है। उधर बीजेपी भी इस मुद्दे पर बोली और कहा कि न्याय योजना में तो सरकार ने 24 लाख हेक्टेयर में खेती के हिसाब से पैसा बांटा, तो 39 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि कैसे हो गई? सरकार पहले सही आंकड़े तो बताए। आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति में पहली तस्वीर कतई मत भूलिए, क्योंकि मॉनसून पहले ही आ चुका है, किसान बुआई में लगा है। ऐसे में सवाल यह कि कौन समझेगा किसानों की मुश्किलें? छत्तीसगढ़ में खरीफ की बुआई का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ निर्मम और क्रूरतम व्यवहार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेलापन दिखाया जा रहा है। पता नहीं छत्तीसगढ़ की भाजपा की मानसिकता शुरू से छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ क्यों रही। लगातार यहां के किसानों की जरूरत को अपने शासन काल में भी और वर्तमान में भी अनदेखी वो क्यों करते हैं? देखिए, सरकार एक बार फिर से झूठ बोलकर फंस गई है। इन्होंने केंद्र सरकार को रिपोर्ट किया था कि हम न्याय योजना में 24 लाख हेक्टेयर जमीन में धान का पैसा जारी कर रहे हैं, लेकिन आज ये झूठ कह रहे हैं कि 39 लाख हेक्टेयर जमीन में धान होता है। तो इन्हें सच को बताना पड़ेगा। और जब इन्होंने 24 लाख हेक्टेयर जमीन में किसानों को राशि जारी किया है और उसी अनुपात में इन्होंने खाद की डिमांड भी की है, तो जिस अनुपात में आप खाद की डिमांड की मांग करेंगे उसी अनुपात में आपको एक रेशियो में खाद मिलेगा। और आप इस तरह से झूठ फैलाएंगे तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने झूठ को बार बार छुपाने के लिए इस तरह की प्रपंच कर रहे हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस का, करप्शन का और कालाबाजारी का, इन तीनों की राशि एक है। और जब जब ये कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, किसानों को इनके कालाबाजारी का सामना करना पड़ता है। और आज छत्तीसगढ़ के किसान एक बार फिर इसी को भुगत रहे हैं। तो राशि किसकी एक है, किसकी एक नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। विकास तिवारी साहब, प्रवक्ता कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरीशंकर श्रीवास जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। उचित शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। और साथ ही जुड़े हैं हमारे छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, चर्चा करें। उससे पहले हमारे छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी से हम इस मुद्दे के बारीक पहलुओं को समझते हैं। प्रकाश जी। पुनीत जी, देखिए, जो बातें कही जा रही है कि किसान न्याय योजना के तहत 24 लाख हेक्टेयर की बुआई हुई है या खेती हुई है जी। सवाल उठता है जब किसानों की गिनती होती है तो तब कही जाती है छत्तीसगढ़ में 35 लाख किसान हैं। और जब रजिस्ट्री होती है 21 लाख किसानों की रजिस्ट्री होती है। पहले 18 लाख था, फिर 19 लाख हुआ, अब लगभग 21 साढ़े 21 लाख किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत रजिस्ट्री किए हैं। सवाल उठता है, मैं विकास जी से यह समझना चाहूंगा, जो किसान रजिस्टर्ड नहीं है राजीव गांधी न्याय योजना के लिए, क्या वो किसान नहीं है? जवाब विकास जी। देखिए प्रकाश जी, आपने जो कहा कि क्या राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जो किसान रजिस्टर्ड नहीं है वो किसान नहीं है क्या? निश्चित तौर पर ऐसी बात नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 42% आबादी खेती किसानी में अपना जीवन यापन करते हैं और लगभग
48 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी जो बुआई का काम चालू हुआ है, जिसमें से 39 लाख हेक्टेयर में तो केवल धान का उत्पादन होता है। आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ और किसानों के साथ अन्याय करने का काम भाजपा की रमन सरकार किया करती थी, आप भी जानते हैं। जो किसान, पंजीकृत किसान 16 लाख हुआ करते थे, उनको ये 12 लाख 13 लाख बताते थे प्रति एकड़ में। ये धान खरीदी की बात 10 क्विंटल किया करते थे। जो कांग्रेस के दबाव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके दबाव में 15 क्विंटल किया गया। अभी ये जो बात राजीव गांधी किसान न्याय योजना की कर रहे हैं, अगर प्रदेश की सरकार ने जो 12 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का या डीपीए का डिमांड किया है और आपने मध्य प्रदेश को 75% दे चुका है, यूपी को 65% दे चुके हैं, नहीं, और मेरा छत्तीसगढ़ राज्य में आप है किस किसको हम किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है गौरीशंकर जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, देखिए आखिर हम किसको किसान समझे? जो धान, मैं गौरीशंकर जी से ले लेता हूं, गौरीशंकर जी, जो धान का उत्पादन कर रहा है उसको किसान माने, जो तिलहन दलहन कर रहा है या गन्ने का खेती कर रहा है उसको किसान माने, जो राजीव गांधी न्याय योजना में रजिस्टर्ड किया है उसको किसान माने, या हर वो आदमी जो खेती पर निर्भर है हम उसको किसान माने? छत्तीसगढ़ में 35 लाख से भी ज्यादा किसान हैं, हम सभी को किसान मानते हैं। और सिर्फ इसके अलावा आपने जो कहा दलहन तिलहन साग सब्जी जो उत्पादक है वो भी किसान है, जो पशुपालन करता है वो भी किसान है, जो गन्ना का उत्पादन करता है वो भी किसान है। बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ धान की नहीं, क्रैश क्रॉप की भी खेती होती है। और दिक्कत इस बात की छत्तीसगढ़ में है कि खाता खतौनी दुरुस्त नहीं होने के कारण बहुत सारे किसानों ने पंजीयन नहीं कराया है और सभी किसान धान की उत्पादन नहीं करते। ये बात भी पूरी तरह सत्य है। बात यहाँ पर यह है कि किसान इनके लिए मुद्दा है, हमारे लिए प्राथमिकता के तौर पर है। जो सवाल आज के डिबेट में आया, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने नहीं दिया कि राजीव गांधी न्याय योजना में 24 लाख हेक्टेयर में खेती दिखाते हैं और डिमांड करते हैं 39 लाख हेक्टेयर का। ये कौन सा गणित है, इस बात को पहले बता दीजिए आप। दूसरी बात, इनका होमवर्क भी बहुत कमजोर रहता है और झूठ बोलते हैं तो तुरंत पकड़ा भी जाते हैं और पकड़ाने के बाद भागते हैं इधर उधर है। देखिए साफ साफ है कि इन्होंने जो इंडेंट भी भेजा है केंद्र सरकार को, काफी लेट भेजा है। आप मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का आप देखेंगे, उन्होंने काफी पहले अपनी मांग भेज दी थी। बात यहां पर यह कि सरकार जिस तरीके से रोज बयानबाजी करती है कि सीधा हर चीज मोदी जी के ऊपर डाल देना। रविंद्र चौबे जी देखेंगे, परसों का मैं देख रहा था आपके चैनल। ठीक है जी, विकास जी, क्या लेट लटती हुई जिसके कारण आज किसान परेशान है? देखिए, भागने का काम और माफी मांगने का काम, इसमें कॉपीराइट आरएसएस और भाजपा नेताओं का है, कांग्रेस के नेता कभी नहीं मांगे। दूसरी बात यह कह रहे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इसका डिमांड पहले आ गया है, आपका डिमांड बाद में आया है। ये कौन सी बात कर रहे हैं? भाजपा के नेता सुबेरे से झूठ बोलना काहे को चालू करते हैं? और ये बात गौरी श्रीवास ने ये तो माना कम से कम कि छत्तीसगढ़ में 35 लाख किसान है। होता जी 2.5 साल में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि रमन राज के 14 लाख किसान अब 35 लाख हो गए। अब इनको पशुपालक भी किसान दिख रहे हैं, रोड में चलते हुए आदमी किसान दिख रहे हैं। ये वही भाजपा है जो 2100 रुपए धान समर्थन मूल्य और 300 रुपए बोनस की बात किए, और आज ये आपके राष्ट्रीय चैनल में कहते हैं मासूमियत से कि 35 लाख किसान है और आपने डीएपी का जो 12 लाख मीट्रिक टन का डिमांड किया था वो गलत है, गणित फेल है। अरे गणित फेल है तो जो किसान आप बता रहे हो उनके लिए खाद दिला दीजिए। इस प्रदेश से 9 सांसद भाजपा के हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कौशल्या माता के मायके के साथ कैकई जैसा व्यवहार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल राज्य है और कौशल राज्य भगवान राम का राज्य है। जी क्विक रिप्लाई, उसके बाद मैं आऊंगा, ठीक नहीं है, उसके बाद में आऊंगा उचित शर्मा जी के पास। देखिए साहब, देखिए मैंने जो बात कही थी उसका जवाब नहीं आया कि 24 लाख हेक्टेयर का जब आपने राजीव न्याय योजना के तहत केंद्र सरकार को बताया तो 39 लाख हेक्टेयर कैसे हो गए? ये बात नहीं हुई, दुनिया भर की बात हो गई। और मेरा कहना है कि हम तो इस चीज को जानते हैं, ऐसा थोड़ी कि जो सोसाइटी में पंजीयन करता है वही किसान है। मैंने तो बताया ना, मत्स्य पालक, पशुपालक, हर श्रेणी के लोग किसान आते हैं। कैसी है खेती किसानी? मतलब मैं ऐसा लगता है विकास तिवारी जी खुद ग्रामीण परिवेश से आते हैं,
वो जानते हैं किसान की परिभाषा क्या होती है। तो क्या सिर्फ पंजीयन जो कराता है सोसाइटी में, क्या वही किसान माना जाएगा? हमारे समय अगर 14-16 लाख किसान थे, क्या वही किसान थे? मैं तो बता रहा हूं छत्तीसगढ़ में जो तमाम प्रकार के शिमला मिर्च से लेकर लीची से लेकर कॉफी तक वैसे तो अमिताभ बच्चन भी किसान थे। वो आंकड़ा 35 लाख से ज्यादा है। नहीं प्रकाश जी, इसमें एक चीज मैं और समझना भी चाह रहा हूं। प्रकाश जी, इसमें मेरा एक सवाल भी आया। गौरीशंकर जी ने जब ये कहा कि डिमांड राज्य सरकार की तरफ से लेट की गई, बाकी राज्यों ने पहले कर दिया, तो मैं आपसे भी प्रकाश जी समझना चाह रहा हूं कि किसी भी राज्य का एक कोटा होता है। ऐसा तो होता नहीं कि कोई राज्य पहले डिमांड कर देगा तो उसकी आपूर्ति पहले पूरी कर दी जाएगी और फिर बाकी देखते रह जाएंगे। क्या ऐसा होता है क्या? देखिए, हर राज्य का पिछले साल का कोटा के हिसाब से इस साल का कोटा देखा जाता है। बढ़ोतरी होगी कि कम होगी। लगातार जब किसानों का रजिस्ट्रेशन यानी खेती किसानी का आकलन में, सांख्यिकी में जब बढ़ोतरी होती है, उसका भी रिपोर्ट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट भी देती है कि कितने लोग इस बार खेती किसानी कर रहे हैं। उसका भी टेबल पे आता है। सीधी सी बात है, जितना कम फर्टिलाइजर होगा, क्योंकि महंगा है, पेट्रोलियम और बाकी चीज़ों का काफ़ी महंगा है, तो इसीलिए उसको कम करने की कोशिश की गई। मैं एक चीज़ इस पे कहूँगा, मेरा जो जवाब देने से पहले मैं उचित जी को खाली एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उचित जी, एक पैकेट सरकारी खाद के साथ एक पैकेट या एक बोरी कंपोस्ट खाद दी जा रही है, इसके बाद भी डीएपी और यूरिया की कमी दिख रही है ग्रामीण अंचलों में। क्या सरकार को समय आ गया है कि सोच ले कि ऑर्गेनिक की तरफ एक एक जिले को चिन्हांकित करे और केंद्र के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाए और सिक्किम या अन्य नॉर्थ ईस्ट की तरह छत्तीसगढ़ को भी उसी तर्ज पे ले जाए, या ये असंभव है? देखिए, जो गोधन न्याय योजना है लागू ही इसी चीज के लिए किया गया था कि इनकी सरकार की एक्सपेक्टेशन थी कि 25% डीएपी यूरिया हमको कम लगेगा। ये सरकार की एक्सपेक्टेशन थी, जो धरातल पे तो दिखाई नहीं देती है। और ये जो मुद्दे पे हम अगर आए तो जो आंकड़ों की जगलरी है, जो 24 लाख है कि 21 लाख है कि 48 लाख है, ये समझ से आम जनता के तो परे है। हमारे मंत्री जी की हालत वैसे ही है जैसे शिक्षा के अधिकार में और जब केंद्र से ऐड लेना हो तो 240 बच्चे हैं, और जब केंद्र से ऐड लेना हो तो 480 बच्चे हैं। ये स्थिति हमारे मंत्री जी की अभी है। तो वो आंकड़े समझ नहीं पा रहे हैं। किसानों के हित में तो कोई बात नहीं कर रहा है, किसानों के हित की परवाह ही नहीं। किसान अभी भी, वो किसान क्या, उसको तो इंसान भी नहीं मानते हैं लोग, क्योंकि इतनी चीजें, नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक, एक्सपायरी दवाई, गुणवत्ताविहीन नेट हाउस, लैब, किसान वाले लैब तक इन लोग नहीं दे पा रहे। लेकिन बातें किसानों के हित में ऐसी करेंगे कि इनसे जैसा किसान हितैषी कोई नहीं है दुनिया में। और ये सबसे बड़े हितैषी पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई है तो माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी हैं। ये ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन हकीकत में जो गोधन न्याय योजना है, जिसमें आप कंपोस्ट खाद दे रहे हैं और जो आपका भी उद्देश्य भी तो था आप कहना चाहते हैं जो 25% कम खाद की जरूरत थी, फर्टिलाइजेशन ज्यादा होगा। उचित जी, जो 25% कम खाद की जरूरत होगी, क्या उसी को बीजेपी वाले सुन लिए? उसी लिए खाद की जो स्टॉक, जो अलॉटमेंट है, उस पर कभी कर दी? अब देखिए, ये तो आपको स्टेटा जो हो हर साल तो डिक्रीज होना चाहिए कि आज हमने इस बार 5% डीएपी या यूरिया कम यूज किया, 10% किया, फिर 20% किया, फिर 30% किया। तो एक तरफ आप गोधन योजना में जो डिकम्पोज खाद है उसका प्रोडक्शन बढ़ाइए और यूरिया का नीचे कीजिए, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो शायद वो कॉम्बिनेशन का डेटा अभी तक बाहर निकल के नहीं आ रहा है कि कितना यूज हुआ। और इस बार हमको एक्चुअली दावा ये करना चाहिए था कि हमको इतने 12 लाख टन चाहिए था, अभी हमको 11 लाख टन दे, क्योंकि 1 लाख की खाना पूर्ति और 1 लाख का सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, जो हमने गोधन न्याय योजना से और जो खाद बना के हमने लोगों को बांटी और किसानों को बांटी है, लेकिन उसका पहले से ही कर रहे हैं। खाद की, सरकारी खाद की कमी है। कमी की हमने देखे हैं यूरिया की हर साल कमी होती है।
गौरीशंकर जी क्या कहेंगे इस सारी बातों को लेकर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार के कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष शर्मा जी ने इस बात को, सुरेंद्र शर्मा जी ने परसों इस बात को रिकॉर्डेड किया है कि राज्य में जो पोटास की जो उपलब्धता है वो 112% है, डीएपी की उपलब्धता लगभग 107% है, 100% से भी ज्यादा। यूरिया की जो उपलब्धता है वो 60% है। वो भी इसीलिए क्योंकि इन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत इन्होंने 24 लाख हेक्टेयर में खेती का आंकड़ा प्रस्तुत किया। तीसरी बात मैं बता रहा हूं कि पूरी तरह से जितनी भी बातें ये केंद्र सरकार पर डालते हैं उस पर ये सरकार एक्सपोज होती है। चावल की बात कहें, 3 लाख चावल अभी तक जमा नहीं किया इन्होंने, 3 लाख मीट्रिक टन चावल अभी भी इस बार का चावल जमा नहीं किया है, धान सड़ रहा है। और केंद्रीय कृषि, यहाँ के राज्य के कृषि मंत्री जी कहते हैं कि मोदी जी के कारण हो रहा है। अब क्या मोदी जी धान को ढकने के लिए भी आएंगे? क्या कैप कवर ही मोदी जी लगाएंगे? तो रोज का इनका आदत पड़ चुका है केंद्र सरकार को कोसना और इस तरीके से आरोप लगा देना, जबकि वास्तविक हकीकत जो उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के पास नहीं है। विकास तिवारी जी की जो मजबूरी समझ सकता हूं, जब कांग्रेस पार्टी के नेता इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सरकार पूरी तरह इस बात पे घिर चुकी है कि 24 लाख और 39 लाख का विकास जी का जवाब लेने सच में पोटास और जवाब दे रहा हूं, इसको क्लेरिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो कंपोस्ट खाद बांटे चाहे कुछ भी करे, लेकिन जो बातें प्रदेश के किसान आज देख रहे हैं कि नीम कोटेड यूरिया देने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पहले यूरिया की कैसे जवाब दे रहा हूं, इसको भी हमने देखा है। आज सारी चीजें ठीक है विकास जी, यूरिया का प्रयोग ठीक है विकास जी क्या कहेंगे इसको लेकर? यूरिया आने के बाद सारी चीजें बंद हुई है। तो देखिए जी देखिए, होता जी बहुत स्पष्ट है। अगर जो नेतृत्व करता जिस वर्ग से रहता है, अगर वो मुख्यमंत्री पत्रकार हो या वो प्रधानमंत्री व्यापारी हो या वो मुख्यमंत्री कृषक हो, तो वो अपने लोगों के लिए दिल से करता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों का 1.5-2 लाख करोड़ का कर्जा ऐसे ही माफ कर देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद एक किसान है और वो किसान ही ऐसी बात करते हैं, किसान के लिए बात। देखिए 10 सेकंड पहले सुन लीजिए गौरी जी, एक सेकंड गौरीशंकर जी, एक सेकंड गौरीशंकर जी, एक सेकंड आ रहे हैं विकास जी, पहले अपनी बात रख ले, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। समस्या क्या होता है विकास जी, जहां चोरी पकड़ाती है, ठीक है, अरे ठीक है ना, टॉपिक पे आइए ना। अरे सर विकास जी टॉपिक पे आइए ना, सीधी बात रखिए। मैं टॉपिक में ही आ रहा हूं। इनकी जो तिलमिलाहट है कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री अपने आप को व्यापारी कहते हैं, मुझे गर्व है कि मेरे मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री एक किसान है। वो किसानों के साथ तो अन्याय कतई नहीं होने देगा। लेकिन अभी सुन लीजिए, अगर केंद्र सरकार को 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग, डीएपी की मांग गई है, उनको तो 13 लाख मीट्रिक टन देना था। इस प्रदेश से 9 सांसद भाजपा के हैं। राजनीति में आप मेरा विरोध करें, मैं गौरीशंकर श्रीवास का विरोध करूंगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आप इस प्रदेश के किसानों से बदला लेंगे। इसलिए बदला ले रहे हैं क्योंकि किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के हैं। ये नहीं चलेगा। आप किसानों की हत्या इस प्रकार से आप नहीं कर सकते, उनके इच्छाओं की हत्या नहीं कर सकते। आज देश के किसान 7वें महीने अपने आंदोलन को कर रहे हैं, 700 से अधिक किसान लगभग शहीद हो चुके हैं। ठीक है, एक सवाल विकास जी, ठीक है पुण्य जी, हाँ ठीक है विकास जी से एक सवाल कि बार बार बीजेपी ये कह रही है कि ये 24 लाख हेक्टेयर और 39 लाख हेक्टेयर का ये सवाल है कि कितना है आखिर, ये तो बताइए। क्या केंद्र ने ये सवाल पूछा है राज्य सरकार से? जी, मैं तो ओपन डिबेट है, राष्ट्रीय चैनल है आपका। मैं तो कहता हूं कि भाजपा के नेता इस बारे का जो बाबत पत्र है उसको दिखा दे, क्योंकि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने तो पूरा आंकड़ों के तहत इन बातों को किया है। देखिए पुनीत जी, राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन उसका बदला प्रदेश के किसानों से कतई नहीं लिया जाना चाहिए। अगर 12 लाख मीट्रिक टन की मांग की गई है, आपूर्ति कर देना चाहिए। अगर मान लो उसमें 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख मीट्रिक टन बच रहा है तो वापस भी हो सकता है। लेकिन भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार जो लगातार पेट्रोल और डीजल का भी रेट बढ़ा रही है, 1200 रुपए 1080 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाया और 1200 रुपए डीजल में बढ़ा दिया, 180 रुपया अभी भी किसानों के जेब से जा रहा है। ठीक है प्रकाश जी के पास चलते। प्रकाश जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आता हूं इस सवाल के साथ कि क्या बार बार जब भी किसानों का मुद्दा आता है घूम फिर कर न्याय योजना की एक टीस कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को चुभती है क्या? देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि दूसरा उसका फायदा उठा दे। केंद्र सरकार ने लाया अपना न्याय योजना और उसके जवाब में छत्तीसगढ़ ने
जो समर्थन मूल्य 2500 रुपया था, जिसको लेकर भारी विवाद हुई थी, उसको परिवर्तित कर दी। सवाल सबसे बड़ी बात यही है कि केंद्र भी जानती है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की जो समर्थन का रीढ़ है वो किसान है, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि सरकार के जो समर्थन देने वाले हैं वो बहुत ज्यादा खुश रहे, क्योंकि अगर उनको सही मात्रा में डीएपी, यूरिया सब मिलता रहेगा तो वो तारीफ भूपेश बघेल की करेंगे, ना कि केंद्र सरकार की। जाहिर है, उचित जी से आपका सवाल था, कारण है कि इतनी सारी बात वक्त कम रह गया। उचित जी से आपका सवाल था, वो सवाल कर लीजिए प्लीज। उचित जी, इन सारी बातों पे एक बात मुझे बताइए, चूक कहां पे हो रही है? एक्चुअली इनके बुनियादी इनकी प्राथमिकता किसान कभी नहीं है। वर्तमान सरकार को मैं देख रहा हूं कि उन पे किसानों की प्राथमिकता वाले इश्यूज वो कर ही नहीं रहे। वो तमाम चीजें वो कर, उनकी प्राथमिकता दूसरी तरफ है। किसान जरूर है, हमारे मुख्यमंत्री किसान और किसानों को बहुत हित चाहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में वैसा बिल्कुल नहीं है। अब जब आप इसको बहुत करीब से देखेंगे तो जो किसानों की सबसे बड़ी संस्था है उसके चेयरमैन अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। बीज निगम के मतलब बीज निगम को तो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। भंडार क्रय नियम की तो कपाल क्रिया हो चुकी है वहां पे। तो तमाम ऐसी चीज है कि जो ऐसा नहीं लगता कि किसान के सरकार को फोकस है, किसान को लेके फोकस है। बस वक्त यहीं तक की इजाजत दे रहा है, लेकिन इस बीच जहां से बात शुरू की थी वहीं पर कि किसानों की चिंता कौन करेगा, कौन किसानों की मुश्किलों को समझेगा, क्योंकि पहली तस्वीर फिर से वापस सभी को याद आनी चाहिए कि मॉनसून जल्दी आ चुका है, किसान बुआई की तैयारी कर रहा है, इंतजार खाद का है, सियासत का नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।